हिमाचल में लॉटरी योजना को मंजूरी, प्रदेश की आर्थिकी सुधारने को सुखू सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में सरकार ने कई अहम और सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में वित्तीय संसाधनों की गंभीर कमी और बढ़ते खर्च के बीच अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लॉटरी प्रणाली को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह फैसला गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस निर्णय को राजस्व बढ़ोतरी के एक प्रभावी साधन के रूप में देखा गया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही है। कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, विकास योजनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक धन की कमी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश की वित्तीय मजबूती के लिए कई वैकल्पिक उपायों पर विचार करना शुरू किया है। इन्हीं में से एक है सरकारी लॉटरी प्रणाली को दोबारा लागू करना। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में इससे पहले भी लॉटरी व्यवस्था संचालित होती थी, लेकिन जन विरोध और सामाजिक दुष्प्रभावों को देखते हुए 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने इसे बंद कर दिया था। विरोध करने वालों का तर्क था कि इससे समाज में जुए और भ्रम जैसी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। हालांकि मौजूदा सरकार का मानना है कि आज के तकनीकी और नियामक युग में इस व्यवस्था को नियंत्रित और पारदर्शी ढंग से चलाना संभव है। सरकार ने देश के अन्य राज्यों की लॉटरी व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया है, जैसे कि पंजाब को पिछले वित्तीय वर्ष में लॉटरी से करीब 235 करोड़, सिक्किम को 30 करोड़ और केरल को 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई। हिमाचल सरकार अब इन्हीं राज्यों की टेंडर प्रक्रिया को अपनाकर अपनी लॉटरी प्रणाली शुरू करेगी। भूस्खलन से राज्य में 291 सड़कें बाधित, कई भागों में 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश लगातार जारी है। बरसात में जगह जगह भूस्खलन व अचानक बाढ़ की घटनाओं से जनजीवन पर असर पड़ा है। राज्य में गुरुवार शाम तक एक नेशनल हाईवे सहित 291 सड़कें बाधित रही। 416 बिजली ट्रांसफार्मर व 219 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। आपदाग्रस्त मंडी जिले में अभी भी सबसे अधिक 171 सड़कें ठप हैं। कुल्लू जिले में 174, चंबा में 132 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित हैं। कांगड़ा जिले के धर्मशाला व नूरपुर उपमंडल में 134 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 6 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ स्थानों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में बड़ी घटना, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। मंडी जिला के नाचन में एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे के समय बस में काफ़ी यात्री सवार बताए जा रहे हैं। इस हादसे में अभी तक 10 लोगों के घायल होने की सूचना है। यह हादसा गुरुवार दोपहर बाद नाचन विधानसभा क्षेत्र के तुन्ना गांव के पास हुआ है। हादसे में एक निजी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह बस शीतला ट्रैवल्स की थी और यात्रियों को लेकर जहल से गोहर की ओर जा रही थी। तुन्ना के पास तीखे मोड़ पर अचानक बस पर से नियंत्रण खो बैठा, जिससे वाहन सीधे खाई में जा गिरा। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई और आसपास से ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंचे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीमें भी बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई और राहत कार्य शुरू किया। हालांकि इससे पहले ही ग्रामीणों ने घायलों को खाई से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। टीजीटी जेबीटी को आयु सीमा में छूट सहित जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार 4 दिन कैबिनेट की बैठक करने वाले शायद पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। गुरुवार को लगातार चौथे दिन कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई बड़े फैसलों पर सुक्खू सरकार ने अपनी मुहर लगाई। सबसे बड़ा फैसला हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर लिया गया। विनिर्माण इकाइयों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कैबिनेट ने डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रूअरी संयंत्रों में 2-2 होमगार्ड तैनात करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रत्येक ऐसे संयंत्र में एक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की तैनाती को भी मंजूरी दी गई, जिनका एक निश्चित अवधि के बाद उसी जिले में अनिवार्य रूप से रोटेशन होगा। कैबिनेट बैठक में बिना पंजीकरण सड़क पर दौड़ रहे वाहन मालिकों को राहत दी है। कैबिनेट ने अपंजीकृत निर्माण उपकरण वाहनों को नियमित करने के लिए एकमुश्त विरासत नीति को भी मंजूरी दी। इस नीति के तहत मालिक लागू एकमुश्त कर और देय जुर्माने का 50% एकमुश्त भुगतान करके अपने वाहनों का पंजीकरण करा सकते हैं। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 3 महीने तक प्रभावी रहेगी। अनुमान के अनुसार राज्य में 2795 डिफाल्टर वाहन हैं, जिन्हें इस पहल से लाभ मिल सकता है। वहीं कैबिनेट बैठक में प्रदेश सचिवालय में लॉ ऑफिसर अंग्रेजी के 5 और लॉ ऑफिसर हिंदी के 2 पदों को भरने की मंजूरी दी गई।
इसके साथ ही भरमौर, पांगी और स्पीति में स्थित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कार्यालय में अनुसंधान अधिकारी के 3 पदों के सृजन और भरने को भी हरी झंडी दी गई। कैबिनेट ने दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने के लिए आशा वर्करों के 290 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट बैठक में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र की तारीखों का निर्धारण किया गया। यह सत्र 18 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 12 बैठकें आयोजित होंगी। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा मानसून सत्र बताया। देहरा स्थित केंद्रीय यूनिवर्सिटी में वाटर सप्लाई के लिए 19 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके लिए ब्यास नदी से पानी उठाया जाएगा। कैबिनेट ने नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का ऐतिहासिक फैसला लिया। नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए लोगों को किराया देने का फैसला लिया। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावितों को 5,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों के पीड़ितों को 10,000 रुपये प्रति महीने किराए के रूप में सहायता दी जाएगी। यह सहायता 31 मार्च 2026 तक दी जाएगी। वहीं कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि एचआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ लेने वाले पुलिस जवानों और अन्य पात्र कर्मचारियों को अब 200 रुपये शुल्क देकर एक विशेष कार्ड बनवाना होगा। यह कार्ड दिखाने पर ही उन्हें फ्री यात्रा की अनुमति दी जाएगी। वहीं कैबिनेट ने राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी और जेबीटी पदों की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट देने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकारी सहायता प्राप्त व निजी तकनीकी संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रति पाठ्यक्रम 1 सीट आरक्षित करने का भी निर्णय लिया। हिमाचल का जवान हुआ शहीद, 1.5 साल का है बेटा, 1 महीने पहले बने थे लेफ्टिनेंट कर्नल। हिमाचल प्रदेश ने अपना एक होनहार जवान खो दिया। बुधवार की सुबह भारतीय सेना और हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐसा काला दिन बन गई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। लद्दाख की गलवान घाटी के चारबाग इलाके में हुए दर्दनाक हादसों में हिमाचल के युवा सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया शहीद हो गए। उनके साथ ही पंजाब के गुरदासपुर निवासी लांस दफादार दलजीत सिंह ने भी देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हिमाचल के कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया मात्र 33 साल की उम्र में ही देश पर शहीद हो गए। बड़ी बात यह है कि अभी 1 महीने पहले जून महीने में ही वह प्रमोट हुए थे और लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे, लेकिन प्रमोशन की यह खुशियां मात्र 1 महीने में ही मातम में बदल गई। लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया एक 1.5 साल के बेटे के पिता थे। आपको बता दें कि बुधवार सुबह करीब 11:30 पर लद्दाख में सेना का एक वाहन दल फायरिंग रेंज की ओर जा रहा था। तभी अचानक पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ और विशाल चट्टानें सैन्य वाहन पर आ गिरी। यह हमला इतना तीव्र था कि वाहन में सवार लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और लांस दफादार दलजीत सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा सेना और राष्ट्र दोनों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। हिमाचल मेडिकल कॉलेज में दर्द से तड़पती रही गर्भवती, डॉक्टर्स ने किया इग्नोर, नहीं बचा शिशु। हिमाचल प्रदेश का डॉक्टर वाईएस परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज नाहन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। इस बार मामला है कि एक गर्भस्थ शिशु की डिलीवरी के दौरान मौत। मामले में परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। पांवटा साहिब की रहने वाली लक्ष्मी शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लक्ष्मी ने बताया कि उनकी बहन चंद्रकला को 25 जुलाई को डिलीवरी के लिए मेडिकल कॉलेज के गायनी वार्ड में भर्ती किया गया था। डॉक्टर की सलाह पर उसे आर्टिफिशियल पेन की दवाइयां दी गई। पहला डोज रात 2 बजे, दूसरा सुबह 6 बजे और तीसरा 10 बजे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी डिलीवरी नहीं हो पाई। लक्ष्मी का आरोप है कि उनकी बहन को लगातार असहनीय दर्द होता रहा, मगर डॉक्टरों ने सिजेरियन या वैकल्पिक उपाय करने की बजाय इंतजार करना ही उचित समझा। 18 घंटे की पीड़ा के बाद परिवार को सूचना दी गई कि गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो चुकी है, क्योंकि उसकी गर्दन में नाल लिपटी हुई थी। उन्होंने कहा कि उस रात गायनी वार्ड में व्यवस्थाएं बेहद बदहाल थी। ना तो शिशु की हार्टबीट मॉनिटरिंग के लिए उपकरण कार्यशील थे, ना लेबर टेबल की स्थिति ठीक थी। डॉक्टर रात को ड्यूटी छोड़कर चले गए थे और सबसे गंभीर बात यह थी कि 3D अल्ट्रासाउंड मशीनें भी उपलब्ध नहीं थी, जिससे भ्रूण की स्थिति का समय रहते पता लगाया जा सकता। लक्ष्मी ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और ड्यूटी में कोताही बरतने वाले स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 25 और 26 जुलाई को गायनी वार्ड में और कितने नवजातों की मौत हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। इस घटना से आहत परिवार ने शुरू में मानसिक आघात के कारण कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी, लेकिन अब वे सभी सबूतों और वीडियो के साथ प्रशासन को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजने की प्रक्रिया में हैं।
इस पूरे मामले पर जब मीडिया ने मेडिकल कॉलेज की अधीक्षक डॉक्टर संगीता ढिल्लों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जैसे ही शिकायत प्राप्त होगी नियमों के अनुसार जांच करवाई जाएगी। फिलहाल इस घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। आपदा से जूझ रहे हिमाचल को केंद्र और वर्ल्ड बैंक ने दी राहत, 2388 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी। प्राकृतिक आपदा और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। वर्ल्ड बैंक ने प्रदेश को आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और आपदा प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए डिजास्टर रिकवरी एंड रेजिलियंस स्ट्रेंथनिंग नामक बहुपक्षीय सहायता परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 2388 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 2150 करोड़ रुपए की राशि वर्ल्ड बैंक वहन करेगा, जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह परियोजना ऐसे समय में स्वीकृत हुई है जब हिमाचल प्रदेश लगातार मानसूनी तबाही, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित होता रहा है। बीते वर्ष हुई भारी तबाही ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को गहरा नुकसान पहुंचाया। स्कूल, सड़कें, पुल, पेयजल योजनाएं और सरकारी भवन बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हुए। ऐसे में यह वित्तीय सहायता प्रदेश के लिए न सिर्फ आर्थिक सहारा बनेगी, बल्कि विकास की गति को भी पुनः पटरी पर लाने में मदद करेगी। विशेष बात यह है कि हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी का राज्य होने के कारण इस परियोजना के तहत मिलने वाला वर्ल्ड बैंक का ऋण भारत सरकार के माध्यम से राज्य को अनुदान के रूप में प्राप्त होगा, यानी इसे लौटाने की बाध्यता नहीं होगी। इससे प्रदेश के वित्तीय बोझ में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं होगी। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य के राजस्व विभाग का डिजास्टर मैनेजमेंट विंग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। शिमला मिर्च के बाद टमाटर के दामों में भी आई तेजी, सब्जी मंडी में 500 से 1000 रुपए तक बिक रहा क्रेट। मौसम को देखते हुए टमाटर के दामों में भी तेजी आनी शुरू हो गई है। वीरवार को टमाटर 500 से 1000 रुपए तक प्रति क्रेट बिका। शिमला मिर्च के भी किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसमें शिमला मिर्च 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। आने वाले दिनों में दाम स्थिर रहने की भी संभावना जताई जा रही है। सोलन सब्जी मंडी में हर वर्ष सब्जियों से करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। अभी तक टमाटर की 2 लाख से अधिक क्रेट सब्जी मंडी पहुंच चुकी है। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ और दिल्ली की बड़ी मंडियों में प्रदेश की शिमला मिर्च और टमाटर की अधिक मांग है। इसके दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। जिला सोलन के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग खेतों पर निर्भर हैं। लोग टमाटर, शिमला मिर्च, मटर, गोभी, बीन्स और लहसुन समेत कई अन्य नकदी फसलों की पैदावार करते हैं। सोलन की मुख्य नकदी फसल टमाटर और शिमला मिर्च है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।